नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ परवेज खान। मेरठ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरठ लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक अपनी अपनी जीत का आंकड़ा लगाए बैठे हैं। इसी क्रम में आज हमारी बातचीत समाजवादी पार्टी के नेता जानू चौधरी से हुई है। सुनिए उनका क्या कहना है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तैयार हैं और समाजवादी पार्टी के अंदर जो उठापटक का दौर चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उठापटक कहीं नहीं है, प्रत्याशी घोषित हो चुका है। कहाँ दोपहर से होल्ड पे डाल दिया अतुल प्रधान जी को? नहीं, होल्ड पे नहीं गिरा, इनका टिकट हो चुका डल गया है श्रीमान जी। नहीं, ये बुलाया गया है, रफीक भाई को और योगेश भाई को बुलाया गया है। क्या नाम है? हाँ, इन्हें बुलाया गया, दोनों प्रत्याशियों को बुलाया, क्योंकि लाइन में सब थे ना। तो सबको बुलाने के बाद में उनको कहा गया कि भाई इन्हें चुनाव लड़ाया जाए जी, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों? क्योंकि भाजपा की नीति में और करनी में और कथनी में बहुत फर्क है। क्योंकि भाजपा जो चाह रही है, भाजपा ये चाह रही है कि मुसलमान के कंधे पर बंदूक रखकर SC ST OBC इनको निशाने पर रखना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमान का ना होकर ये ST SC OBC पे निशाना लगा रही है और ये सब धर्म को सोचना है, समझना है। क्योंकि सबसे पहले देश, व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश। क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें आप भी, हमारे पत्रकार साथी भी हैं। क्योंकि हमें सबको देश बचाना है। पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। चौधरी साहब, कहीं तक ये सुनने में आ रहा है कि योगेश वर्मा को अगर टिकट नहीं हुआ तो वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, इसमें आपकी क्या सहमति? नहीं, ऐसा तुमने गलत सुना है। वो नई पार्टी में रहेंगे, पक्के समाजवादी पार्टी के हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में रह के पार्टी चुनाव लड़ा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी देवव्रत त्यागी खड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि अगर अतुल प्रधान मेरठ सीट से खड़े होते हैं तो इसका फायदा देवव्रत त्यागी को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम और जाट गुजर वोट सारी वहाँ कट जाएगी, तो इसलिए त्यागी वोट उधर आ जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बसपा को वोट मुस्लिम नहीं देगा। क्योंकि इस वजह से नहीं देगा क्योंकि बसपा ने पिछले राज्यसभा चुनाव में जो उनका एक प्रत्याशी है तिवारी जी, उन्होंने बीजेपी को वोट करा है। तो मुस्लिम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता देने का। चौधरी साहब, इस बार आप कैसा समझते हो कि मुसलमानों को जो समाजवादी के साथ कंफर्म देगा? क्योंकि अभी पिछले चुनाव में, मेयर के चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी को नकार दिया था। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप कैसे मान के चल रहे हो? नहीं, नकारा नहीं था। जो बेस वोट जो है समाजवादी पार्टी का, वो मुस्लिम है और सभी धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी जाति के लोग समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो विकास पर वोट मांगती है, ना कि किसी समाज के ऊपर या किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर। वो विकास के ऊपर और सब जाति और धर्म को लेकर साथ चलने वाली समाजवादी पार्टी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? मैं आप लोग, आपके चैनल के जितने भी हैं लोग, सबको पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सब अपना मत करें। क्योंकि मतदान करेंगे, इससे ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य के लिए जो भी देश में पार्टी आएगी, जो जनता चुन के भेजेगी, जनता का जो चुनाव होगा, जनता का जो लड़ाई होगी, जो अच्छी वोट से जो जनता चुनेगी, देश में जो सरकार बनेगी, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि मोदी और योगी और भाजपा की पार्टी से इस टाइम पर जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। वो सब इन्हें हटाना चाहते हैं क्योंकि संविधान को बचाना है और भाजपा को भगाना है।